गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले एक और पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। उसमें हमने पढ़ लिया था कंबशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये हमने देख लिया था, एक्टिविटी से भी समझ लिया था। मैच स्टिक्स के बारे में देखा था, इग्निशन टेम्परेचर देखा था कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना होता है। जैसे वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है, किसी भी चीज़ पे आग लग जाती है। तो इग्निशन टेम्परेचर देखा था, और इस सेशन में हम मैच स्टिक की हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले थे। मैच स्टिक का मतलब होता है माचिस, जो हम हमारे घर पे यूज़ करते हैं। पहले के समय में जब माचिस जो होती है, मैच स्टिक्स नहीं हुआ करती थी, तब आग जलाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। फिर धीरे धीरे मैच स्टिक की डिस्कवरी हुई। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। ये जो मैच स्टिक की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। मोर देन 500,000 years ago, small piece of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. Ancient Egypt जो कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर सबसे पहले मैचस्टिक की डिस्कवरी हुई। वहाँ पर पहले क्या करते थे, पाइन वुड एक होता था, ऐसे होते हैं पाइन वुड के लंबे लंबे पेड़ होते थे। तो ये पाइन वुड की लकड़ियों को सल्फ़र में डुबाकर मैच स्टिक्स की तरह इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट में यूज़ किया जाता था। मॉडर्न सेफ्टी एंशियंट मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। और जब हम मॉडर्न में जो मैच स्टिक यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है, वो कम से ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो 200 ईयर्स पुरानी है, 200 साल पुरानी है ये जो हम अभी यूज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, एंटीनोमी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, विद सम ग्लू एंड स्टार्च। और ग्लू और स्टार्च का यूज़ किया जाता है, इससे ये जो मैच स्टिक होती है वो बनती है। व्हेन स्टक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही हम इसको किसी भी रफ सरफेस से रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वाइट सल्फ़र जो डला होता है वो जलने लगता है, और इसी से ये जो रगड़ने की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे आग लग जाती है, जो मैच स्टिक जो है वो जल जाती है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी अ डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैचेस एंड फॉर द यूज़र्स। लेकिन इसमें जो फॉस्फोरस डाला जाता है, वाइट फॉस्फोरस जो डाला जाता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। जो लोग माचिस बनाते हैं उनके लिए भी, और जो लोग उसे यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए आजकल सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर सिर्फ इसमें एंटीनोमी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड का ही यूज़ करते हैं। और जो रबिंग सरफेस, जो साइड में जो आपको रबिंग सरफेस दिख रही होगी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, रबिंग सरफेस हैज़ पावर्ड ग्लास, छोटे 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 टुकड़े, ग्लास के टुकड़े होते हैं, इधर बहुत छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े होते हैं, एंड लिटिल रेड सल्फ़र, और एक रेड सल्फ़र भी, थोड़ी मात्रा में रेड सल्फ़र भी यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, एक रफ सरफेस बन जाती है, जिससे हम रगड़ के मैच स्टिक जला सकते हैं। ये थी हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक्स। अब आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब हमने अभी तक क्या देखा है, इग्निशन टेम्परेचर तक जब तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती है तब तक उसमें आग नहीं लगती है। ऐसे पड़े किसी में माचिस में से पड़े आग नहीं लगती जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचती। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? कभी कभी क्या होता है, हम होटल्स वगैरह में देखते हैं कि जब वो बघार लगाते हैं तो उनके तेल में से ऐसे बहुत सारी आग निकलती है। ठीक है, एकदम बहुत सारी आग निकलने लग जाती है तेल में से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब वो अपने एकदम इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो उसमें आग लग जाती है। उससे पहले अगर हम उसमें कुछ भी डाल के बघार लेते हैं तो उसको दिक्कत नहीं आती, लेकिन एकदम से अगर वो उसको एकदम इग्निशन टेम्परेचर पे वो पहुंच जाता है तो तेल में आग लग जाती है। केरोसिन ऑयल जो होता है वो और वुड जो होता है डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट अ रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल को हमने रखा और लकड़ी को ऐसे पड़ी रूम टेम्परेचर पे रूम में रखा है, तो क्या उसमें आग लगती है क्या?
क्या नहीं लगती। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन जैसे ही हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हैं, इट विल कैच फायर, वो क्या करती है, उसमें आग लग जाती है। जो वुड होती है इज हीटेड अ लिटिल, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन जो वुड होती है, ठीक है, वुड को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे फिर भी उसमें आग नहीं लगेगी। जब तक आग नहीं लगेगी जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ द वुड? तो इससे हम कह सकते हैं क्या इग्निशन टेम्परेचर, जो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो वुड से कम होता है? तो सही है, कम होता है तभी कैरोसिन ऑयल में जल्दी आग लग जाती है, लेकिन लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत देर टाइम लगता है उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर में पहुंचने के लिए। जैसे हमारे घर से जब दूरी होती है, ज़्यादा डिस्टेंस दूरी होती है तो हमें ज़्यादा देर लगता है कहीं भी पहुंचने के लिए, और अगर कम डिस्टेंस होती है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही जो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, इसकी वजह से उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। लेकिन जो वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगता है उसमें आग लगने के लिए। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? इसका मतलब ये है क्या हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए थोड़ी बहुत केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? तो ऑफकोर्स ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कैरोसिन ऑयल जहाँ पर आसानी से आग लग सके। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच अ इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब इग्निशन किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर में पहुंचना बहुत आवश्यक होता है, हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि 2 पेपर्स लेने हैं, 2 पेपर्स के से कोन बना लेना है और 2 कैंडल्स लेनी है। दोनों को जलाना है कैंडल्स को, और दोनों को एक में पानी भरना है, वाटर कम से कम 50 मिलीलीटर्स वाटर भरना है, और एक में कुछ नहीं भरना है, ठीक है। तो हम दोनों को जब जला कर देखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपन टू एम्प्टी पेपर। हम ये देखेंगे कि जो एम्प्टी पेपर है वो क्या होगा, एकदम से जलने लग जाएगा। लेकिन जो जिसमें पानी भरा है वो क्या होगा, वो पेपर जलेगा नहीं। क्या होगा, जैसे जैसे हम कैंडल से वो पानी को, ऐसे पानी वाले कप को जलाएंगे तो जो पानी है वो गर्म होने लगेगा, लेकिन जो पेपर है वो जलेगा नहीं। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पेपर तो आराम से जल रहा है लेकिन एक में जिसमें हमने पानी भरा है वो जलेगा नहीं? ऐसा इसलिए होगा, द हीट सप्लाई टू अ पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय द कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से क्या होगा कि जो हीट हम पेपर को दे रहे हैं वो क्या में ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वाटर गर्म होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी पेपर में पानी डाला गया है तो वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाएगा, और अगर कोई भी चीज़ इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचती है तो वो जल भी नहीं सकती। कब जलना स्टार्ट होती है, जैसे ही वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचती है। और इस केस में क्या हो रहा है कि वाटर की वजह से वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पा रही है, इसी वजह से आग नहीं लगेगी। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो जो सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, उनमें जल्दी से आग लग जाती है, जल्दी से इग्निशन टेम्परेचर पे वो पहुंच जाते हैं और जल्दी से आग लग जाती है, उनको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में क्या क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर, जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया। तो इनके जो इनफ्लेमेबल इनकी जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, और इसी वजह से इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, 1 सेकेंड लगता है और इसमें आग लग जाती है। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसी वजह से इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। हमारे घर पे जो एलपीजी होती है, पेट्रोल होता है, एल्कोहल जो होता है, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसकी वजह से इनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम कभी भी आग लग जाती है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।